आई सर्जरी, हाँ जी, चाहे वो लेसिक लेज़र है या कैटरेक्ट सर्जरी, लेंस डालना जिसको बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज हैं अभी आई के अंदर। इंस्पायरिंग पूछे तो मोमेंट या चेंजिंग मोमेंट, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, मेरी छोटी सी लड़की 5 साल की गिद्धौरा से बिलोंग करती थी। एक कहावत है, आंखें गई जहान गया। एक पल के लिए सोचिए, आपके पास आंखें ना हो तो दुनिया में क्या होगा जी? टोटली अंधेरा हो जाएगा। और 2 दहाके से यानी कि 20 साल से हजारों मरीजों की आंखों की रक्षा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अपनी जर्नी निभा रहे हैं, हम उनके साथ आज मुलाकात करने जा रहे हैं जी। मैं बात कर रहा हूं जी बठिंडा के सबसे मशहूर आई स्पेशलिस्ट वासु आई केयर एंड स्किन हॉस्पिटल के जो हमारे संचालक हैं, वहाँ के एमडी साहब भी हैं और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर गौरव मंगला जी। तो आज हम डॉक्टर्स डे जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, आज हम उनके साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके। सो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर गौरव मंगला जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जितेंद्र जी, आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब, सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपसे है, आपकी मेडिकल जर्नी जो है उसको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे सर? एक वर्ड में तो मैं कहना चाहूँगा डेस्टिनी। ओके, नियति, किस्मत, इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर, किस्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है सर। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इंस्पिरेशन होती है। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप डॉक्टर बने सर? सही बताऊं तो कभी सोचा नहीं था, जैसे वर्ड बताया डेस्टिनी। डॉक्टर बनने के लिए मेरे को किसी ने इंस्पायर नहीं किया। ओके, और बिना इंस्पिरेशन के ही आप? ओके, तो अगला सवाल जो है सर, चलिए डॉक्टर बन भी गए, लेकिन आइज़ के डॉक्टर है क्यों? आइज़ के डॉक्टर ये था कि चलो डेस्टिनी थी, डॉक्टर में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस पास की। उसके बाद जब पीजी का टाइम आया तो उसमें हम ये देखते थे कि हमारे मेन फाइनल ईयर में 5 सब्जेक्ट होते थे। एक मेडिसिन, एक सर्जरी, एक गायनी, ईएनटी और आई। 5 सब्जेक्ट होते थे और उसमें जो आई था वो सबसे इजी सब्जेक्ट था। ओके, सबसे पतली बुक, सबसे इजी काम। तो हमें ये लगता था ये बेस्ट ब्रांच है, यही करना चाहिए। आपका जो स्टार्टिंग करियर था, जब भी आप कोई मेडिकल जर्नी की बात करें, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होती है, तो उस स्टार्टिंग जर्नी में कुछ मोमेंट आपको याद है, कुछ जो आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि डेस्टिनी, किस्मत, मैंने कभी ना मेरे पेरेंट्स ने ना मैंने कभी लाइफ में सोचा, ना उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना है। जब मैंने 10th पास किया तो नेक्स्ट सब लोगों का डिलेमा होता है कि +1 +2 में मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो जो सबसे आप इंस्पायरिंग पूछे तो मोमेंट या चेंजिंग मोमेंट, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे से पूछेंगे तो ये था कि मेरे को सही बताऊं तो ये नहीं था कि मैंने आर्ट्स करूंगा या कॉमर्स करूंगा या नॉन मेडिकल लूँगा या मेडिकल लूँगा। मेरे को तो बस ये था कि जहाँ मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वहीं चल देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो मेरे फ्रेंड्स थे वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में थे। ओके, तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में मैंने उनके साथ साथ एडमिशन ले लिया। ये नहीं पता था कि आगे करना क्या है, तो नॉन मेडिकल ले लिया। उसके बाद रफली 1 मंथ के बाद हमारा मैथ्स का पीरियड चल रहा था। उसमें हम लास्ट बेंच पे बैठ के थोड़ी सी घुसर कर रहे थे। तो उसमें अभी भी याद है नाम मेरे को, डॉक्टर SP गुप्ता, PhD मैथमेटिक्स। उन्होंने मेरे को खड़ा किया, खड़ा हो जा, कहते बता व्हाट इज़ आयोटा। तो आई लाइक टू टेल माई स्टोरी लाइक आयोटा थ्योरी। व्हाट इज़ आयोटा? अब कुछ पढ़ा हो तो पता भी हो, तो मैं कभी इधर देखूँ कभी इधर देखूँ, पर मैथ्स के पीरियड में नहीं जाऊँ। मेरा मेडिकल में चेंज कर दो, करवा दो। तो बस ये था कि मैं मेडिकल सेक्शन में नॉन मेडिकल से मेडिकल में आ गए, डॉक्टर बन गए। क्या बात है, मतलब एक आयोटा वर्ड ने आपको डॉक्टर बना दिया। यस, क्या बात है सर। अब आपको 20 साल हो गए बठिंडा में, मतलब हजारों मरीज आपने देखे हैं, तो क्या चीज़ है जिससे मतलब आपने अपनी सेवा से लोगों को प्रभावित किया? प्रभावित मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे बठिंडा आया था, अगेन इट्स अ डेस्टिनी। महावीर दल हॉस्पिटल, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। हाँ जी। वहाँ पे मेरे को एक तरह से नौकरी मिली, जॉब ज्वाइन की। जुलाई का महीना था, 2009 में ज्वाइन किया। हमने रेटिना यूनिट लगाया और ये इन एंड अराउंड बठिंडा, रफली 200 किलोमीटर अराउंड, वो पहला रेटिना यूनिट था जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में था। और हमने इन एंड अराउंड बठिंडा, जैसे हरियाणा तक
गंगानगर राजस्थान तक, इस बेल्ट तक हमने रेटिना सर्विसेज जो बड़ी उस टाइम रेयर सर्विसेज थी, बड़े सेंटर जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ में अवेलेबल होता था, वो हमने लोगों को प्रोवाइड की। और जिनके लिए उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सर्विसेज मिली, ये हम बताना चाहेंगे। आपकी ज़िंदगी में हज़ारों केस आए होंगे, लेकिन ना भूलने वाला अनफॉरगेटेबल केस कौन सा है? अनफॉरगेटेबल केस ये है कि आई स्टिल रिमेंबर, एक छोटी सी लड़की 5 साल की गिद्धरबाड़ से बिलोंग करते थे। ये 2010-11 की बात होगी, शुरू के मेरे करियर में। और उनके दोनों आंखों में मोतिया था। जो भी परिवार की मजबूरी रही हो, 5 साल तक उन्होंने ऑपरेट नहीं कराया। तो उसके बाद वो आए हमारे हॉस्पिटल, हमने एक आई में लेंस डाला। अगले दिन जो उस बेटी का रेस्पॉन्स था 5 साल के बाद लाइट देखने का, जो उसके चेहरे की स्माइल थी, स्टिल अनफॉरगेटेबल, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ओके, मतलब वो तो एक यादगार आपके लिए बन गई, हमेशा रहेगा। सर, एज ए डॉक्टर, मान लीजिए आप दिन में 100-200 मरीज देखते हैं, तो एक स्ट्रेस होता है, मतलब एक इंसान है, मशीन नहीं है, वो भी थक जाता है, उसके ऊपर भी स्ट्रेस आती है। तो आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं जब इतनी स्ट्रेस होती है? स्ट्रेस जब होता है तो मैं माय वाइफ रुचि, मेरा बेटा वासु, उनकी शक्ल याद कर ले तो सारे स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओके, सर, एक डॉक्टर का रोल होता है मरीज का इलाज करना, इससे परे आप क्या रोल देखते हो एज ए डॉक्टर? सर, एज ए रोल तो डॉक्टर तो देखिए, भगवान ने हमें डॉक्टर बनाया है तो इलाज तो करना ही है। उससे हट के जो रोल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, वो फर्स्ट मेरी फैमिली है, उसका तो मैं ध्यान रखना ही है। और दूसरा जो हमारे स्टाफ है, 50+ का स्टाफ है, तो वो मेरे बच्चों की तरह ही है। आज जो भी मैं खड़ा हूँ, मेरे स्टाफ और मेरे फैमिली की वजह से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। सर, मान लीजिए मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो आगे बढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं, या यंग डॉक्टर हैं जो बहुत ही बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सर, देखिए सर, मैं यंग डॉक्टर्स के साथ साथ जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, नॉट डॉक्टर्स, इन ईच एंड एवरी फील्ड, मैं बस ये कहना चाहूँगा, गिव योर 100%। आप जिस फील्ड में भी हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जब तक आप 100% नहीं देंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सर, डॉक्टर्स डे है आज, बहुत ही स्पेशल डे है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट कर रही है जी। तो आपके लिए क्या मीनिंग है डॉक्टर्स डे का? डॉक्टर्स डे में ये होता है कि जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई हैं, स्टाफ हैं, जो वो विश करते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, तो हमें यह लगता है कि साल में एक दिन हमारा भी है। वाह, ग्रेट। सर, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट थ्रू आउट दी 20 ईयर्स जर्नी जो आपको याद हो, कोई फीडबैक जो आपको हमेशा बार बार याद आता है और इंस्पायर करता है आपको आगे और बढ़ने के लिए? ये अगेन ना, वही जो लड़की मैंने बताया था आपको, जो हमने ऑपरेट किया था, जब वो 1 वीक के बाद दोबारा फॉलोअप के लिए आए अपने मदर फादर के साथ, तो वो एक हमारी हॉस्पिटल के जो बगीचा है उसके गुलाब के फूल का एक गुलदस्ता बना के लाई थी। और जो उसकी मदर का रिस्पॉन्स था, तो वो कह रहे थे कि बेटा ने लाइफ में पहली बार लाल रंग देखा है। दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके सर, एज ए डॉक्टर अगर हम देखें सक्सेस को, क्योंकि दुनिया की नज़र से देखें तो वो डॉक्टर को जज करते हैं कि उनका नाम बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी है, या फिर पेशेंट ज़्यादा है। आपके लिहाज से, एक डॉक्टर के लिहाज से, मतलब सक्सेस क्या है? सक्सेस इज सेटिस्फैक्शन। ओके, सेटिस्फैक्शन। आप खुश हैं, आपका स्टाफ खुश है, हाँ जी, आपकी फैमिली खुश है, ये सक्सेस है। ओके, अब सर बठिंडा की हम बात कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए हनुमानगढ़ है या फिर श्री गंगानगर है। हनुमानगढ़ हो गया, श्री गंगानगर, वहाँ से पेशेंट आते होंगे आपको, दूसरी स्टेट से भी आ रहे हैं, तो उनके लिहाज से अगर हम देखें तो आपकी एक्सेसिबिलिटी उनके लिए कैसे बनती है सर? एक्सेसिबिलिटी है कि सर, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी अभी जो कवरेज है हरियाणा, राजस्थान, गंगानगर, रायसिंह नगर काफ़ी है, क्योंकि अब काफ़ी सेंटर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं। लेकिन पहले 2009 से लेके लगभग 10 साल तक कोई ऐसा सेंटर नहीं था इन एरिया में जहाँ पे रेटिना सर्विसेज या ग्लोकोमा सर्विसेज हों। तो हम लोगों ने वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सेवा की है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, वो बठिंडा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों की वजह से, ऑल देयर ब्लेसिंग्स। तो आपके लिहाज से सबसे बेस्ट प्लेस क्या है, जो क्लिनिक है या फिर सर्जरी रूम है सर?
ओके, ऑब्वियसली सर्जन हूँ मैं, तो ओपीडी से ऑपरेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। तो सर्जरी रूम इज़ बेटर थिंग। ओके, और दिन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब मैं काम ख़त्म करके घर पहुँचता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, अपने वाइफ अपने बेटे के साथ बैठता हूँ, दैट वाज द बेस्ट। ओके, अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते सर आप? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन, दैट इज टोटली डिफरेंट फील्ड। हाँ, ओके। क्योंकि जैसे मैं बताया कि डेस्टिनी से डॉक्टर बना हुआ, अदरवाइज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद ऑल इंस्ट्रूमेंट। अभी भी घर में, हॉस्पिटल में कोई भी मशीन ख़राब होती है, उसको पहले मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। ओके, ग्रेट। सर, आंखों का ऑपरेशन कराना, काफ़ी लोग डरते हैं भाई आंखों का ऑपरेशन कराना, कुछ 1% भी गलती होगी मेरी आंखें ना जली जाएं, तो क्या सचमुच डरने वाली बात है? कोई इंजेक्शन लगेगा, कुछ ऐसा चीर फाड़ होगी? नहीं जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली सर्जरी के नाम से डर तो सबको ही लगता है, लेकिन अगर मैं आज कहना चाहूँ एक्सपर्ट हैंड्स के अंदर, हाँ जी, जिनको डॉक्टर्स हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई सर्जरी, हाँ जी, चाहे वो लेसिक लेज़र है या कैटरेक्ट सर्जरी, लेंस डालना जिसको बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज हैं अभी आई के अंदर, वो सेफेस्ट प्रोसीजर इन द बॉडी। ओके। हाँ, इनसे सेफ मोर देन 99%, 100% तो देखो भगवान भी नहीं है, हाँ जी, लेकिन मोर देन 99% सेफ सर्जरी है। ओके सर, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछते हैं, लेसिक लेजर कि मतलब कौन करवा सकता है? मतलब चश्मा हर एक बंदा पहनता है, तो बंदे को होता है कि मैं चश्मा अगर उतर जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा, ठीक है, तो हर जगह चश्मा पहनना मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है, तो क्या ये चश्मा उतर सकता है? लेसिक लेजर सही तरीका है सर? हाँ, लेसिक अगर आप चश्मा उतरवाना चाहते हैं तो लेसिक लेज़र इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। राइट सर। लेकिन लेसिक हर एक के लिए नहीं है। ये लेसिक डिपेंड करता है कि आप का कॉर्निया, जो आंखों की पुतली जिस पे हम लेज़र करते हैं, उसकी बनावट क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, आपका नंबर कितना है चश्मे का, आपका पर्दे जो रेटिना बोलते हैं उसकी हेल्थ क्या है। राइट। हाँ, तो एक ऑप्शन है लेसिक, और अगर सपोज आप लेसिक के लिए फिट नहीं हैं, हाँ जी, तो भी कोई हिम्मत हारने वाली बात नहीं, और भी आगे टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, जिसको हम ICL बोलते हैं। हाँ जी, ICL मीन्स इम्प्लांटेबल कोलेमर लेंस। ये एक नेचुरल जो लेंस होता है हमारा आंखों के अंदर, उसके आगे एक लेंस फिट हो जाता है। हाँ जी, तो जिसमें जिनका थिन कॉर्निया है, हाई नंबर है, वो भी चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब एक सर सवाल है कि कौन सी एज से मतलब पॉसिबल है करवाना, और कौन सी एज तक से? आइडियल एज लेसिक लेज़र के लिए 18 से 40 साल। 18 से 40 साल के बीच में लेसिक लेजर आइडियल एज। ओके सर, सबसे पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि एक बहुत ही अच्छे इंसान से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर तो ऑब्वियसली आप अच्छे हो ही, लेकिन एक अच्छे इंसान से लगा कि एक अच्छे इंसान से हम मिले हैं सर। सो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर्स डे के दिन आपने स्पेशली हमारे साथ ज्वाइन किया, और मुझे पता है कि बाकी डॉक्टर भी देखेंगे और दर्शक भी देखेंगे, मरीज भी आपके देखेंगे वीडियो, तो जब वो देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि एक अच्छे डॉक्टर नहीं, एक अच्छे इंसान से भी वो मिल रहे हैं। सो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव मंगलाच। धन्यवाद जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।